जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंटिन्यू थी और इसमें हम एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पार्ट नंबर 7 तक शामिल है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 8 से लेकर पार्ट नंबर ये 12 तक जो है वो क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इंटीग्रल्स आपने फाइंड करने हैं। तो इनके इंटीग्रल्स फाइंड करने से पहले आप ज़रा ये पेज नंबर 150 पे आ जाएँ ज़रा। ठीक है, ये है आपका पेज नंबर 150। इस पेज नंबर के ऊपर सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज आपने अच्छी तरह से नोट कर लेने हैं। ये कुछ फार्मूलाज लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि ये वाला फार्मूला था जिनमें से ये फार्मूला था। ठीक है, और कुछ फार्मूला आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। कि अगर मेरे पास साइन का डेरिवेटिव कॉस क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, बिकॉज अब इंटीग्रेशन क्या है, उसका एंटी डेरिवेटिव है, उसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। कॉस का डेरिवेटिव हमने याद किया था माइनस साइन एक्स है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस से माइनस पे आ रहा था साइन पे, तो साइन से माइनस कॉस पे चले जाएंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या है, एलन सेक एक्स का डेरिवेटिव टेन एक्स है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा, एलन सेक एक्स होगा। ठीक है, इस तरह से सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे अभी एक्सरसाइज के अंदर। तो इनको आपने यहाँ से याद कर लेना है। तो बारी बारी मैं फार्मूलाज बता दूंगा, फार्मूला आपने ये यूज़ कर लेना है। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ तो आपको फिर आपको आइडिया होगा कि मैंने कहाँ से फार्मूला यूज़ किए हैं, तो आप ब्लैंक ना बैठे हों। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये फार्मूलाज आपने खोल कर इसको रख लेना है। जब वीडियो आप देखें तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी वीडियोज़। ठीक है, लेक्चर। अच्छा, इसके अलावा आपके पास मज़ीद फार्मूलाज भी हैं पेज नंबर 151 के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये फार्मूलाज आगे हम यूज़ करेंगे, फ़िलहाल इस एक क्वेश्चन में यूज़ नहीं होने वाले, ये इन्वर्स के फार्मूलाज हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का फार्मूला यूज़ होने वाला है। एक्सपोनेंशियल का फार्मूला क्या होता है, अगर डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स वही होता है तो इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ई की पावर में ए एक्स आ जाए, यानी कि उसकी पावर के अंदर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा, ई की पावर ए एक्स खुद ही होगा और अपॉन में उसका जो पावर है ए एक्स का डेरिवेटिव अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास क्या हो, ए एक्स हो, मतलब कि कोई फंक्शन में क्या हो, कांस्टेंट की पावर एक्स हो, सिंपल ई के अलावा कोई और कांस्टेंट हो, तो ए की पावर एक्स अपॉन एल एंड ए आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूलाज आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आपको विजिबल होंगे होपफुली। तो पेज नंबर आप निकाल लीजिएगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 8 कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंटिन्यू था और उसका पार्ट नंबर 8 शुरू करते हैं यहाँ पर। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सिंपली पहले इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने सारे के सारे जो भी लीनियर फॉर्म में हैं, प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में, आपने सब के ऊपर अलग अलग को इंटीग्रल को अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कोफिशिएंट को आपने बाहर निकाल लेना है, 3 टाइम कॉफी इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अब सिंपली आपको फॉर्मूला का पेज नंबर मैंने बता दिया था, तो वहाँ से मैं इसके फॉर्मूला को यूज़ करने जा रहा हूँ। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो प्लस 3 इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स माइनस 3 टाइम कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सिंपली मैंने फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, तो फार्मूला आपको मैंने बता दिया है। ये है पेज नंबर 150 के ऊपर फार्मूला नंबर 5 एंड 6। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर करते हैं। पार्ट नंबर इज़ 8 के बाद 9 है ये। पार्ट नंबर 9 के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। व्हाट आर दैट प्रॉपर्टी,
कि सिंपली आपने क्या करना है, लीनियरली इसको अप्लाई कर देना है, इनके हर टर्म के ऊपर अलग अलग अपने इंटीग्रल को अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, सवाल के बाद आपने सॉल्यूशन के बाद एक बार सवाल लिखना है, तो मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो आपने लिखना है, ये आसानी हो कि आप डायरेक्ट टाइप करना शुरू कर दें, क्योंकि आपने एग्ज़ाम में उसको निकालना है। तो उससे जितना आप उसको खूबसूरती से बना के और एक्सपेंड करके लिखेंगे, स्टेप्स शो करेंगे, उतने ही आपको उस लिहाज से मार्क्स मिलते हैं। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, 3 एज इट इज़ सेक एक्स डी एक्स। तो सेक का इंटीग्रल क्या होता है? सेक का इंटीग्रल होता है आपके पास ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस, और कॉसेक का इंटीग्रल क्या होता है? ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, दोनों में सी भी आता है, तो एक दफ़ा आप बस लिख दें प्लस का सी। ठीक है, अब ये आपके पास हो सकता है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है इसके अंदर? इफ़ आई कैन राइट हेयर, ये देखें 3 जो है यहाँ पर लॉग के शुरू में आ रहा है। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद हो, क्या प्रॉपर्टी थी लॉग की? इफ़ आई कुड राइट हेयर, लॉग की प्रॉपर्टी थी कि अगर मेरे पास लॉग हो और यहाँ पर एक्स हो, लॉग बी एक्स, और अगर उसके शुरू में कोई ना कोई नंबर लिखा हो आर कांस्टेंट, तो वो आर जो है वो लॉग के जो फंक्शन एक्स है उसके ऊपर लिखा जा सकता है, यानी कि लॉग बी एक्स आर लिखा जा सकता है, यानी कि इसके शुरू में जो कॉफिशेंट है उसको पावर में लिखा जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को मैं लिखूँगा, दिस विल बी इक्वल टू ln, शुरू में लिखा हुआ है, पावर में ले जाएंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, पावर 3 माइनस ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने हटा दिया तो कोई मसला नहीं है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लॉग का फंक्शन जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइंड होता है। अच्छा, और सेकंड प्रॉपर्टी जो यूज़ करने जा रहा हूँ मैं, कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर आपको याद हो कि अगर मेरे पास लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई हो, तो वो क्या हो जाता है? लॉग ऑफ बी एक्स अपॉन वाई के बराबर होता है। ठीक है, तो सिंपली इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन, ये मेरा पूरा एक्स के बराबर, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन, ये पूरा वाई के बराबर। तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, सिंपल। दिस विल बी इक्वल टू ln sec x प्लस टेन एक्स होल पावर 3 डिवाइड बाय cosec x माइनस कॉट x। ठीक है, एंड प्लस सी। तो आप चाहते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दें, बिकॉज लॉग का फंक्शन आपका पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होता है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में आपके पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स टेन एक्स माइनस 5 टाइम्स सेक एक्स डी एक्स। पहला वही काम करना है आपने। वी कैन राइट इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स माइनस और 5 इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू टेन एक्स का इंटीग्रल आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से, फॉर्मूला नंबर है 7। फॉर्मूला नंबर 7 से आपको मिल जाएगा टेन एक्स का इंटीग्रल होता है 2 टाइम एज इट इज़ ln सेक एक्स। ठीक है, और माइनस 5 सेक एक्स का इंटीग्रल होता है, फॉर्मूला नंबर है ये 9 आपके पास, अभी हमने यहाँ पे यूज़ भी किया था, हाँ ये रहा। तो फॉर्मूला नंबर 9 से आपको मिल जाएगा ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स।
ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पर वही आपने काम करना है, लॉग की प्रॉपर्टी शुरू में लिखा हुआ है, पावर में चला जाएगा, ln sec x की पावर 2 माइनस ln sec x प्लस tan x की पावर 5 प्लस सी। ठीक है, अब इसको लॉग की प्रॉपर्टी जो पहले सवाल में यूज़ की थी, कोशेंट वाली अपॉन वाली, ठीक है, दोनों में लॉग है, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग sec x अपॉन sec x प्लस tan x होल पावर 5 प्लस सी। ठीक है, तो इतना काफ़ी है यहाँ पर इसका सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन आपने मालूम करना है। यहाँ पर सिंपली क्या कर दें, इसको हर टर्म्स के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दें। 9 कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ की पावर x dx माइनस 3 इंटीग्रल cos x dx माइनस 5 इंटीग्रल sin x dx। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर तो पुराने फार्मूला जो अभी पिछले सवाल में पार्ट नंबर हम इसके 8 में कर चुके हैं वही यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर है फार्मूला नंबर, आपको बता देता हूँ कौन सा फार्मूला नंबर है। फार्मूला नंबर 18 में आ जाए, वहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल का फार्मूला मिल जाएगा, तो उसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो खुद ही होता है -3 एज इट इज़। कॉस का इंटीग्रल होता है आपके पास साइन, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स -5। साइन का इंटीग्रल होता है कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9 e की पावर x माइनस 3 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 5 कॉस एक्स प्लस सी। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, दैट इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर इसका है 12। क्या है, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा भाई, इंटीग्रल अप्लाई करें दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल का, आपके पास है फॉर्मूला नंबर 11। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 11 नोट कर लें, वहाँ से मैं इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये बराबर होता है tan x के, और प्लस कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास है फॉर्मूला नंबर 12। ये होता है आपके पास माइनस का cot x के प्लस सी। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, tan x माइनस cot x प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 12 मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पर इसकी आज जो है वीडियोस को मैं स्टॉप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्योंकि लेंथी है, वो इसी पार्ट में मुकम्मल नहीं होगा, तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे, तो उसमें हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।